हम इसे हटाई दे, सारे को, इसे भी सारे को हटा दे। हमारे हैं, बाकियों को तो देखते ही गोली मारने के आदेश हो जाने चाहिए। हरामजादे को मानेंगे नहीं अपना, बिल्कुल सच्चाई है, साफ बात। जमात भी चलती है, जमात भी चलती है। जमात का मतलब अब जैसे आप कहने लगे जमात में बहुत गलत भी करते हैं लोग। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं अनूप कुमार। आज हम हैं गाजियाबाद में। यूपी चुनाव का जोर से चल रहा है, वहीं अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावे हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गलवान घाटी पे चीनी कब्जे का दावा किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया था, न कोई गुस्सा है और न कोई घुसेगा। फिलहाल ही में एक मामला आया है, गलवान घाटी में चाइना ने अपना फ्लैग फहरा दिया है। जहां कभी तिरंगा फहराया जाता था, वहां आज चाइना का झंडा फहरा रहा है। उसी के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है भाजपा नेता पंकज त्यागी जी। त्यागी जी कैसे? देखिए, मैंने तो हाल पूछा है। मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आप भाइयों को भी। दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि गलवान घाटी में जो भी हुआ है ना, देखिए हमारी पार्टी का असूल है और हम वसूल है 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान और चाइना को डर के जीना है, लेकिन आप झंडे फहरा रहे हैं। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि हम शांति में यकीन रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक हाथ में अगर हम ग्रंथ रखते हैं, अपनी पूजा करने की किताबें रखते हैं, तो एक में हथियार भी रखते हैं। और अभी किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमारी भारत माता के अंदर घुस जाए। ये लोग क्या अफवाह उड़ा रहे हैं हमें नहीं पता। ना तो यहाँ कोई घुस सकता है और ना हम घुसने देंगे। हम गांव बसा रखे, आप कह रहे हो कि घुसने नहीं देंगे। ये सब, ये 56 इंच के सीने की क्या बात है? 62 इंच का है, अब तो और बड़ा हुआ है। बड़ा हो गया, अब तो और बड़ा हो गया। फिर भी खून नहीं खोल रहा है, खून अंदर तक घुस गया है। चाइना घुसा कब है? फहरा रहे थे वहाँ, चाइना का झंडा फहराया जा। अरे ये आपको गलतफहमी है, आप फोटो खिंचवा के ला दीजिए, मैं देख लूंगा। बड़े बड़े पेपरों में देखो, नेशनल मीडिया में देखो। ये सब बेकार की बातें हैं, अफवाहें हैं। गृह मंत्रालय भी मान चुका था कि चाइना घुस चुका है, लेकिन नहीं। तो घुस चुका तो उनसे पहले ये तो पूछो कि जाके हमने भगा भी दिया या नहीं। तो फिर 1 तारीख को झंडा कैसे फहराया गया चाइना? एक को कोई झंडा नहीं फहराया गया। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट गलत रिपोर्ट है। और मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि हम प्यार की भाषा मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर हिंदुत्व है और हमारे हिंदुत्व में सिखाया जाता है कि अगर हम भारत में हिंदुत्व हो ही नहीं सकता। भारत में हिंदुत्व क्यों? मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में नहीं, सुनिए, निरपेक्ष देश है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल मानते हैं हम। हमारे देश में हर जात का, हर उसका स्वागत है, लेकिन नाम क्या है हमारे देश का? भारत। हमारे हिंदुस्तान यानी हिंदुत्व, हमारी संस्कृति संसार में सबसे पुरानी संस्कृति है और हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे देश, सुनिए, हमारे देश के मुस्लिम भाई हमारे हो सकते हैं, बाहर का मुसलमान या कोई चाइना का कोई आदमी हमारा नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं। हिंदुत्व अगर हिंदू राष्ट्र आ जाता है, जो मुस्लिम समाज है या बाकी और भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? अभी जैसे मैंने एक बात कही कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हम किसी को निकालने की बात नहीं करते। वो हमारे भाई हैं। मुस्लिम जो है, जो वो मुस्लिम, याद रखिएगा, वो जो इस देश में रहते आए हैं और रह रहे हैं, वो कोई नया आके रहेगा, हम उसे नहीं माने। ना हम किसी बांग्लादेशी को मानेंगे, ना हम किसी पाकिस्तानी को मानेंगे, हम किसी हरामजादे को मानेंगे नहीं अपना, बिल्कुल सच्चाई है, साफ बात। हमारे देश के मुसलमान हमारे हैं, बाकियों को तो देखते ही गोली मारने के आदेश हो जाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ, ये मेरी चाहत है। आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप देश गांधी जी की विचारधारा पे चलेगा या गोडसे की पे? अब एक बात बोल दूं, हमारा देश दोनों की विचारधारा पे चलेगा। दोनों पे कैसे? दोनों को कैसे पूछ सकते हैं? भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, भगत सिंह को नहीं भूल सकते, लेकिन गांधी जी और गोडसे दोनों को कैसे पूछ सकते हैं? आप ये बताइए। मैंने एक बात कही, आपकी हत्या करने वाले को और आपको, दोनों को एक साथ कोई कैसे पूछ सकता है? नहीं, देखिए, जो बात आएगी, क्या नाम है, जब बात प्यार की आएगी तो हम गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी की उस पर चल ही रहे हैं। लेकिन जब बात खतरनाक आएगी तो हम इसे हटाई दे, सारे को, इसे भी सारे को हटा दे। कि जैसे आपको पता है कि हम तो
शांति चाहता है देश, और अगर कोई आसपास के देश शांति नहीं चाहते तो उनको वैसे का वैसे ही जवाब मिलेगा। के देश की बात नहीं कर रहा मैं, धर्म संसद उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक महाराज जी हैं कालीचरण, गांधी जी को हरामी बोल रहे हैं। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। मेरे अनुसार आदमी को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बोलचाल की मर्यादा में रहना चाहिए, किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं है हमें। महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता हैं। आप किसी को, आपकी विचारधारा दूसरे को अगर ठीक समझती है तो उसे माने, कोई बुराई नहीं है। वो एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी धर्म संसद लगाने का ही क्या वजूद है सर? देखिए, सब जब एक जगह हम रहते हैं तो धर्म संसद, और जैसे कि जमात भी चलती है, जमात का मतलब अब जैसे आप कहने लगे जमात में कोई बहुत गलत भी करते हैं लोग, और जबकि जमात का मीन दूसरा है कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, लेकिन उसको गलत रूप दे देते हैं। ऐसे हो जाता है कि उनकी विचारधारा, उनका मन ऐसा था, उन्होंने ऐसे बोला तो नहीं, उनका मन था, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? उस धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, एक कम्युनिटी विशेष को मारने की, काटने की बात की नहीं। देखिए, तो उनके ऊपर केस हुआ है, अब जो भी फाइनल होगा जैसे सच्चाई आएगी। वो तो सबूत मांग रहे कि इनके प्रति कोई सबूत होंगे तो वीडियो आ रही वो सबूत नहीं है। उस वीडियो की जांच होगी ना, उसके बाद। वीडियो फर्जी मानते हैं उन्हीं के पैसे से वीडियो आई हुई है। नहीं, मैंने फर्जी नहीं कहा, जांच होगी, उसके बाद जो सामने आएगा वो कानून करेगा। जो मैंने बात की कालीचरण का जब एफआईआर हुई है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद कुछ और महंत, जैसे डासना के जो महंत हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया पुलिस प्रशासन को, और उसके साथ एक मजाकिया, प्रशासन के सामने एक मजाकिया ठहाके लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, महंत जी ऐसे होते हैं। नहीं, महंत जी हैं, और अगर उनसे कुछ ऐसा हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वो तो नहीं मान रहे, वो तो नहीं, उनके साथ है, कालीचरण के साथ है। नहीं, वो कालीचरण जी की बात अलग है, हमारी अलग है। अच्छा जी। तो यहाँ आप साफ तौर पे देख रहे हैं, हमारे साथ है भाजपा नेता पंकज त्यागी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है जो न तो चाइना घुसा है और न घुसने देंगे, लेकिन वह घुसा हुआ वो एक बात अलग है, लेकिन बीजेपी है मानती नहीं है किसी भी बात को, क्योंकि कहती है कि 56 इंच का, और इनका तो आप एक साफ तौर पे एक बात और कहना है, 56 नहीं अब तो 62 इंच का सीना हो गया। और कालीचरण के जो बयान है उसके ऊपर इनका साफ तौर पे कहना है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है, वो उनकी एक पर्सनल विचारधारा हो सकती है। धन्यवाद।